नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो बना रहा हूं मैं वो बाबा विश्वनाथ धाम पे बना रहा हूं, जो कि वाराणसी में स्थित है। सबसे पहले ये बता दूं दोस्तों कि ये जो बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है, ये सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। जब महादेव ने काशी का निर्माण किया था तभी इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया था उन्होंने, और 12 ज्योतिर्लिंग में ये सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। और ये जो ज्योतिर्लिंग है, इसके दर्शन से आपको सभी प्रकार की सुख, सिद्धियाँ और जीवन के अंत में मोक्ष मिलता है। इसीलिए काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है, और बाबा के धाम में जो भी आ जाता है उसको मोक्ष मिल जाता है। दोस्तों, काशी नगरी में बाबा के निवास करने की भी एक कहानी है। काशी देवादिदेव महादेव को अति प्रिय है, इसीलिए इसको महादेव ने अपने त्रिशूल पे धारण किया हुआ है। और जब भी प्रलय होता है इस संसार में, किसी भी युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कभी भी, तो काशी का विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि ये देवादिदेव महादेव के त्रिशूल पे बसती है नगरी। और जिसको बाबा का अभय वरदान प्राप्त हो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि किसी में सामर्थ्य नहीं है कि जो महादेव के सामने खड़ा हो सके। देवादिदेव महादेव संहार करता है और सब उनमें ही विलय हो जाता है। लेकिन प्रभु को काशी इतनी प्रिय है कि वो उसे अपने त्रिशूल पे धारण कर लेते हैं प्रलय काल में। और प्रलय की कोई भी ज्वाला, कोई भी जल प्रवाह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये नगरी माँ पार्वती को भी बहुत प्रिय है, इसीलिए माँ ने माता अन्नपूर्णा रूप में इस नगरी में निवास किया है। और जो भी काशी में माँ अन्नपूर्णा के दर्शन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करता है, वो काशी में कभी भी भूखा नहीं रहता। उसको माँ अन्नपूर्णा कहीं ना कहीं से ऐसा प्रक्रिया कर देंगी जिससे कि उसको अन्न मिल जाएगा, भूखा नहीं सो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत से भिखारी, बहुत से पागल घूमते रहते हैं, लेकिन उनको खाते हुए देखा है मैंने। कहीं ना कहीं से कोई भी ठेला वाला या दुकान वाला उनको दे देता है, या कोई भी भक्त हो महादेव का, वो उनको खाने के लिए दे देता है। और जो महादेव के भक्त होते हैं, माता अन्नपूर्णा के भक्त, वो निश्चित ही, जो सही भक्त होंगे दोस्तों, वो निश्चित ही असहाय की सेवा जरूर करेंगे, असहाय की सहायता जरूर करेंगे। ये वाहडंबर में नहीं जीते हैं कि हम जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, रास्ते में कोई मिल गया असहाय तो उसकी सहायता दूर कर देंगे घृणा करके। नहीं, ये अगर जो आपने कर दिया तो आपका जो जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक या जो भी अभिषेक करेंगे महादेव को, वो निरर्थक होगा, आपका फलित नहीं होने वाला है। क्योंकि महादेव ने खुद अपने शरण में उनको शरण दे रखी है जिनको पूरी दुनिया तिरस्कृत कर देती है। भूत, प्रेत, पिशाच, इन सब से कोई प्रेम नहीं करता है, देवादिदेव महादेव प्रेम करते हैं। तो इनके गण जो हैं वो महादेव के बहुत भक्त होते हैं, और महादेव के आज्ञा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जो भी महादेव एक बार कह दें उसको निश्चित करते हैं दोस्तों। तो काशी का इतिहास किसी को पता नहीं है कि ये नगरी कब बसी थी, महादेव कब विराजमान हुए थे। और जो लोग टिप्पणी करते हैं वो बस इसी तरह करते हैं। काशी का इतिहास कहीं किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये महादेव की गुप्त नगरी है। इसका रहस्य सभी के बस का नहीं है। यहाँ पे एक से एक संत हुए हैं,
एक से एक सिद्धियां पाई हैं उन्होंने, और यहीं पे अपने देह को त्याग कर वो प्रस्थान कर गए इस दुनिया से। तो बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा मुख्य केंद्र हैं इस वाराणसी के, और बिना इनकी आज्ञा का कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। और इसी में प्रभु ने काशी की रक्षा के लिए काल भैरव को नियुक्त किया है अपने ही अंशावतार। काल भैरव जो हैं वो काशी की रक्षा करते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों आप लोगों को, जो कि आपको किसी ने नहीं बताई होगी। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि काशी मोक्ष की नगरी है, और यहाँ पे एक से एक पापियों का पाप धुल जाता है और उनको सीधे मोक्ष मिल जाता है, आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। तो ये बता दूं दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनाचार, अत्याचार या किसी का धन हड़प लें या छल कपट कर लें, अपने भाई बहन माता पिता सभी का निरादर करें, निरंकुश हो जाएं। तो ये सब करके जो लोग हैं, ये सब काम करके अगर जो सोचेंगे कि ज़िंदगी भर हमने ये कर लिया, अब वृद्धावस्था में काशी में चले गए, बाबा का जलाभिषेक कर लिया, दुग्धाभिषेक कर लिया, मालाएं चढ़ा दी, संस्कृत के बड़े बड़े मंत्र पढ़ दिए, तो देवादिदेव महादेव मोक्ष दे देंगे। गलत बात है। ये कोई भी कह रहा है आपको तो ये गलत बात है। अगर जो ज़िंदगी भर आपने किसी का आदर सत्कार नहीं किया, किसी की सेवा नहीं की, आपका जो मन है वो छल से भरा हुआ है, छल कपट द्वेष राग सभी से किया है आपने, तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। बल्कि जो दंड यमराज के गण देंगे, उससे भी भयंकर दंड आपको महादेव के गण देंगे। आपको पता नहीं होगा दोस्तों कि यमपुरी के जो गण होते हैं उनको तो आदमी सहन कर सकता है देखकर, लेकिन जो महादेव के गण होते हैं उनको कोई देखकर भी सहन नहीं कर सकता। इतने भयानक और भयंकर होते हैं वो गण। क्यों? उनकी ताड़ना और प्रताड़ना तो आप असहनीय होती ही है, लेकिन उनको देखकर ही आप इतने भयभीत हो जाएंगे कि अब उसकी कोई सीमा नहीं होगी आपके लिए। तो काशी कोई आपको ये नहीं कहता है कि काशी में पूरा ज़िंदगी भर पाप करिए, अंतिम समय में काशी में आके महादेव के शरण में और मर जाइए, आप मोक्ष जाएंगे, मिल जाएगा, आवागमन छूट जाएगा। आवागमन छूटना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। अगर जो इतना ही आसान होता कि काशी में मर के आवागमन छूट जाए हमारा, तो ये दुनिया रिक्त हो जाती है लोगों से। कौन नहीं चाहता कि मोक्ष मिले? कौन चाहता है कि ये दुनियादारी में लगे? सबको मोक्ष चाहिए, सबको छुटकारा चाहिए आवागमन से। तो इतना आसान प्रक्रिया नहीं होती दोस्तों। और जो ये पंडित तिलक लगा कर पंडित जी और जो भी आप लोगों को मतिभ्रम करते हैं, इससे दूर रहे। मैं बताता हूँ आपको कि गलत कर्म कभी मत करिए। आप अगर जो बिल्कुल सही कर्म कर रहे हैं, देवारी देव को साक्षी मानकर आप नित्य अच्छे कर्म करते रहिए, माता को ध्यान में रखकर नित्य अच्छे कर्म करते रहिए, असहायों की सेवा करिए, अपने जो भी लोग हैं या पराये लोग हैं उन सबके आदर सत्कार दीजिए दोस्तों। तो आपको काशी में आने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जिस देश में, जिस स्थान पे, जिस जनपद में, जिस प्रदेश में रहेंगे, वही आपको काशी हो जाएगा। क्योंकि देवादिदेव जो हैं वो कर्म को प्रधानता मानते हैं। आपने कर्म अच्छे किए हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली मुक्त कर देंगे आवागमन से। लेकिन आपने कर्म गलत किए हैं तो उसका दंड आपको मिलेगा, चाहे वो आप बाबा अमरनाथ बर्फानी चले जाएं, चाहे कैलाश मानसरोवर चले जाएं, चाहे बाबा विश्वनाथ के धाम में आ जाएं। तो कर्म सही करेंगे तब आपको फल सही मिलेगा, क्योंकि यही काशी का नियम है। अगर जो काशी में आप आते हैं, अगर जो आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं, तो आपको स्वर्ग के द्वार ज़रूर मिलेंगे खुले हुए, और आपको अच्छे लोग मिलेंगे दोस्तों। यहाँ ऊपर भी कई लोग होते हैं दोस्तों, सभी को हर लोग अलग अलग मिलता है कर्मानुसार।
तो इससे कहीं अलग लोग हैं बहुत से, जिसमें कि आपको स्थान दिया जाएगा अगर जो आप बढ़िया कर्म करते हैं। कर्म की प्रधानता है बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा की नगरी काशी में। और काशी बहुत ही प्राचीन नगरी है दोस्तों। और काशी में जब आप कहीं भी रहें, ज़िंदगी में एक बार ज़रूर बाबा विश्वनाथ माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करिएगा और उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। इसी विश्वनाथ मंदिर के मंडप में एक कुआं है जिसके 8 कोण हैं और कहा जाता है कि उसके 8 कोणों का पानी अलग अलग है। मैं तो गया हूँ, देखा हूँ एक बार, लेकिन अब पानी को मैंने चख कर नहीं देखा कि उनके कोणों का पानी अलग अलग है कि नहीं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर जो आपके शरीर में कोढ़ है या चर्म रोग कोई भी है, उस पानी से अगर जो आप ले जा कर के स्नान कर लेते हैं तो आपका वो चर्म रोग या कोढ़ जो होगा वो दूर हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। वो जो जस्ट मंडप में ही है, बाबा के मुख्य मंडप में है। और ऐसी मान्यता है दोस्तों कि जो बाबा का प्राचीन शिवलिंग है जो औरंगजेब ने तोड़वा के फेंकवा दिया था कुएं में, वो कुआं भी आज है, अभी उपलब्ध है, जाली से ढका हुआ। तो देख लीजिए बाबा ने क्या क्या समूल नाश कर दिया, उनके वंश का कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। कि जो भी सत्ताधारी होते हैं इनको कुछ पता तो होता नहीं है कि कर्म क्या कर रहे हैं। अभी तक प्रेत योनि भुगत रहे होंगे और अभी तक मुक्त नहीं हुए होंगे। अब इनको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने कर्म क्या किया है। तो हमेशा अच्छे कर्म करिए दोस्तों, कहीं किसी चीज़ का विध्वंस नहीं। जो चीज़ आप बना नहीं सकते उसको आप नाश करने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। जो ज़िंदगी आप दे नहीं सकते उस आदमी को आपने मारने का, उस आदमी को मारने का आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया। वही है प्रक्रिया। बाबा के धाम में सभी के लिए द्वार खुले हुए हैं, माता अन्नपूर्णा का द्वार सभी के लिए खुला हुआ है। आप आइए स्वेच्छा से, कर्म अच्छे करिए, बाबा का, माता अन्नपूर्णा का दर्शन करिए। आपको जो भी मनोकामना होगी, जो भी सिद्धि होगी, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि महादेव और माता अन्नपूर्णा ममता के सागर का भंडार है दोस्तों। अगर जो आप स्वेच्छा से निश्चल मन से उनके शरण में जाते हैं तो आपको अपने पुत्र की तरह अपना लेंगे और आपका सदा ही कल्याण करते रहेंगे। तो सभी से अनुरोध है दोस्तों, एक बार ज़िंदगी में ज़रूर काशी में आइएगा और देवादिदेव महादेव भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए, माता अन्नपूर्णा माँ पार्वती का दर्शन करिए और अपनी ज़िंदगी सफल बनाइए। ये ज़रूरी है, कहीं भी हिल स्टेशन डेस्टिनेशन घूमने जाइए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर काशी में आइएगा, ये अनुरोध है। और ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक बार जो भी काशी में आएगा वो कुछ न कुछ लेकर जाएगा यहाँ से। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ये बाबा विश्वनाथ की वीडियो है माता अन्नपूर्णा की, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, अपना प्यार देते रहिए दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को ऐसे ही अच्छी वीडियोस में देता रहूं जानकारी की। अभी तक आशा करता हूं कि जो वीडियोस आपको मिली होंगी वो बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, जो कि आपको लाभ देंगी और ज्ञान देंगी दोस्तों। में जो अच्छे ज्ञान है वो आपको मिलेंगे। और अध्यात्म से थोड़ा जुड़े रहिए, 10-15 मिनट का समय दिया कीजिए आप लोग, यही अनुरोध करता हूँ आप लोगों से। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। हर हर महादेव, जय हो बाबा विश्वनाथ, जय माता अन्नपूर्णा, नमः शिवाय दोस्तों।